हमारे साथ मौजूद हैं? शाहिदा है हमारे साथ मुजफ्फरगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी शाहिदा जी, मैंने बच्चे की बात करनी थी। बच्चे वो ना मेरा बेटा उसको एक रुकिए, आपकी आवाज़ आपकी एक थोड़ा सा आहिस्ता बोलिएगा। इनकी आवाज़ का मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रा आवाज़ का थोड़ा इशू सॉल्व करें। दोबारा से मुझे बताइएगा क्या इशू है और रुक रुक के बताइएगा। मैं कह रही मेरा बच्चा ना स्पेशल है, वो ना इतना गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, इतना गुस्सा करता है कि मुझे मारता है, काटता है, चीजें फेंकता है, ना नाश्ता करने देता है, ना कुछ दवाई भी खिलाती हूँ उसे, गोलियां भी खिलाती हूँ उसे, लेकिन बहुत ज्यादा बदतमीज है, सुनता ही नहीं, किसी बात कोई बात नहीं सुनता, बस उसका गुस्सा खत्म हो जाए ना, बस ये बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बच्चे की एज क्या है? उसकी 18 साल हो गई है। 18 साल? 18 साल, ठीक है। आप कुछ पूछना चाहेंगी इनसे? ये बचपन से है इनका गुस्से का, या इस टीन एज में जिसे हम कहते हैं 13 से लेके 18 के बीच में हार्मोनल चेंजेस आती है बच्चों में, सही है? तो इस वक्त पे थोड़ा बच्चे ट्रिगर होते हैं। क्या बचपन से गुस्से की तरफ रहे या अब ये शुरू हुआ है कुछ सालों से? नहीं, ये 13 साल आप ठीक कह रहे हो, उसके बाद इस तरह गुस्सा करना शुरू किया है। कुछ चीजों से रोका तो नहीं गया था इन बिटवीन जो शुरू में करते आए थे? इन्होंने कभी नहीं रोका इसे, किसी चीज को कहता मैं करती हूँ, इनसे कहता हर वक्त बाहर लेके जाओ, मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाओ, रक्शे में बिठाओ, मुझे घर जाओ। अच्छा, गुस्सा किन वजूहात पे आता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे कॉमन वजूहात क्या है, आमतौर पे किन बातों पे आप देखती हैं कि कोई भी होगी ना, 2 से 3 बातें होंगी इन पे इनको अचानक गुस्सा आ जाता होगा, बता सकती हैं वो क्या है? पहले तो अपनी बाजी को देख, अपनी बहन को देखता था ना, उससे गुस्सा करता था ये। अच्छा, अब भाभी आ गई है इसकी, अब भाभी को देख के नाश्ता करते हैं, हमारा नाश्ता भी कुछ जाया चल जाता है, नाश्ता हमारा पकड़ पकड़ के थक जाते हैं, ऐसे कमरे में बांध कर देते हैं। क्या करूं मैं, इतनी परेशान हूँ इस चीज की वजह से। Then I think you should go to for therapy और प्रॉपर एक काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। और बहुत दफ़ा ये भी होता है, आई एम सो सॉरी, कुछ लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, क्योंकि आप लोग ने बचपन से उनके इतने नखरे पाले होते हैं, तो वो बोलते जिन चढ़ गया है हम पर, चुड़ैल चढ़ गई, 100 जिन आ गए हम पर। वो कुछ नहीं चढ़ता, वो बस एक अटेंशन सीकिंग होते हैं जो बदतमीज के लेवल पर जाते रहते हैं, बिकॉज द होल हाउस वो जो नार्सिसिस्ट वाली भी चीज में आ जाती है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपका बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, पढ़ाई में कैसा है आपका बच्चा? कुछ ही नहीं पढ़ता, मैं स्कूल में छोड़ के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए। Maybe it was suppressed. कुछ नहीं पढ़ता, मैं कहती स्कूल छोड़ के आती हूँ 2-3 घंटे के लिए। अच्छा, तो फिर वो स्कूल वाले कहते हैं कि ले जाओ भी, ये कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ देखिए ना, अब वो बेचारा जहाँ पे भी जा रहा है सब उसको अपने से दूर करें, स्कूल वाले कह रहे हैं आप ले जाएं, आप उसको कमरे में बंद करें, फिर ऑफ कोर्स कुछ है जो बच्चे को ट्रिगर कर रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप कैसे एनालाइज करती हैं कि प्रॉब्लम को, क्या असेसमेंट है? बेहतर है कि इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट बेहतर है। उसी के बाद वो आपको बताएंगे, साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वो मेडिसिन देंगे, और अगर थेरेपी की नीड होगी और काउंसलिंग की नीड होगी तो काउंसलिंग कर दी जाएगी। एंड आई थिंक टीन्स में बच्चों को कहीं ना कहीं थेरेपी के लिए आपको ले जाना चाहिए। बुलिंग हो बिकॉज वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि टीनेज में आपका बच्चा आपका होता ही नहीं है, क्योंकि ही इज ग्रोइंग, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द थिंग। मुझे पता है, आई हैव गॉट माशाल्लाह 2 टीन्स एट होम, तो वो एक 16 एंड 1 इज 15, तो मैं तो बोलती तुम लोग तो वो छोटे वाले है ही नहीं। सो आई थिंक उसमें हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते हैं, सो इट्स टू लाउड पीपल हु कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, तो थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है इन दिस मोमेंट। तो ये वाकई। और दूसरी बात ये, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मैं ये भी ज़रा, क्योंकि जैसे वो बता रही हैं कि अपनी भाभी, हो सकता है उनकी भाई की शादी होगी तो एक नया बंदा आ गया, अब उनसे नया बंदा वो नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा ना, क्योंकि वही चेंज उसको पसंद नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो ये इन्होंने मेरे ख्याल से भी उसको असेस भी नहीं कराया। क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए घर वालों को अगर बच्चा कोई ऐसा वायलेंट बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है?
बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर बच्चा कहीं आपको लग रहा है टैंटम शो कर रहा है या ये जिस तरह से शेयर कर रही हैं कि गुस्से में आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस, मैं अगेन उस चीज़ को रिपीट करूँगी, पेशेंस इज़ द की। सो आप बीइंग अ पेरेंट या आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लोस पे रखिए, आप उस वक्त उसको इग्नोर कीजिए एंड मे बी लेटर ऑन यू कैन हैव अ डिस्कशन, और अगर ज़रूरत है तो काउंसलिंग पे फ़ौरन लेके जाइए बजाय टाइम वेस्ट करने के कि आप उस चीज़ को मज़ीद लिंगर ऑन होने जाएं और आपके सिम्टम्स जो हैं मज़ीद वर्स हों। आई थिंक एक ऑटिस्टिक बच्चे की पहचान आपको पता चल जाती है व्हेन ही इज़ लाइक 1.5 वो जो लगातार वो जो एक लूप में फंस जाते हैं, वो द नॉइजेस दैट दे डू, उससे आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है। और आजकल का दौर ये हो गया है दैट दे कैन डायग्नोज थिंग्स वेरी फास्ट। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें आ रही है दैट ही इज़ ऑन अ लूप, वो एक चीज़ बार बार करता है, जो लोग बोलते हैं यार ये जिद्दी कर कर अपना सर मार रहा है, नो 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 नो, दिस इज एक्चुअली अ साइन। और वो जो आवाज़ बनाते हैं धू 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 धू, दिस ठीक है नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, बट ऑटिस्टिक किड्स डू दैट बिट टू मच। सो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है इस उम्र में, अगर आप बच्चे को सही तरह मोल्ड कर लो, बिल्कुल, इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ ईजी, और आपका बच्चा कोई एक अजूबा नहीं होगा। हाँ, और ऑटिस्टिक किड्स आर परफेक्टली नॉर्मल, हमें ये एक्चुअली रखना चाहिए दैट इट्स परफेक्टली नॉर्मल, दे कैन गो टू स्कूल, नॉर्मल स्कूल, क्योंकि आप उस टाइम पर उनको एक तमीज़ लिहाज पर ले जाते हो ना, इसके लिए अर्ली असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कॉल ड्रॉप तो नहीं होगी ना जी? अस्सलाम वालेकुम, नबीला हमारे साथ हैं सियालकोट से। जी नबीला जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि मेरे बच्चे को हाइपर एक्टिविटी डॉक्टर ने बताया है ना। हेलो जी जी जी, सवाल पूछिए। चलें 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 चलें, बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा ना ज़रा प्रॉब्लम आ रही थी, मैं ज़रा लाइन के थोड़ा सा इशू ज़रा सॉल्व हो जाए, फिर हम आपकी कॉल दोबारा ज़रा लेते हैं। अच्छा, हम ये ज़रा बात कर रहे थे कि जी जितने अर्ली असेसमेंट हो जाए उतना बेहतर है। तो जब स्कूल्स में, जब आप लोग कभी ऐसा अर्ली असेसमेंट, जब आपके पास बच्चे आते हैं प्री स्कूल में भी और जब वहाँ पे भी असेसमेंट होती है, तो फिर आप सिर्फ पेरेंट्स को बताते हैं या पेरेंट्स को ऑप्शंस भी देते हैं? देखिए, डिपेंड करता है। अगर इंक्लूसिव स्कूल है तो उनके पास जो एडमिशन मैनेजर्स होते हैं, जो उनके पास जो शुरू में असेसमेंट पेरेंट के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, वो वहीं पे शेयर कर लेते हैं। इंक्लूसिव स्कूल है, अगर नहीं है तो वहाँ पे वो भी डायग्नोज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉट द राइट पीपल। जिस बंदे को इन सारी चीज़ों का, स्पेशल एजुकेशन नीड्स का पता होगा, वही एक बार में डिस्कस कर सकता है। बहुत सारे स्कूल्स अपने पास इसके लिए अपने पास डिपार्टमेंट्स बनाते हैं स्पेशल एजुकेशन नीड्स के, उनके पास काउंसलर्स होती हैं, उनके पास सोशल वर्कर्स होते हैं टू डिस्कस दिस। या अगर हमें लगता है इंटरव्यू के लिए कोई बच्चा आया है, उसमें ये अगर हमें लग रहा है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम काउंसलर्स को भी साथ बिठाते हैं एंड देन वी हैव डिस्कशन। नॉर्मली पेरेंट्स शेयर कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होता है, उन्होंने पहले से स्क्रीनिंग कराई हुई होती है। अक्सर पेरेंट्स, अभी एक चीज़ अच्छा चेंज है कि पेरेंट्स असेसमेंट करवा के आते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट होते हैं उनको ज़रा सा भी शक होता है, सो दे गो फॉर काउंसलिंग, उनकी स्क्रीनिंग करवाते हैं और वो साथ लेकर आते हैं इंटरव्यूज। अच्छा, और जो लोग नहीं कराते, असेसमेंट नहीं करवाते, आपको लगता है कि वो लोग बेसिकली लोगों की बातों से डरे होते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना कि लोग कितने बिला झिझक और बड़ी रुथलेसली कोई बात करते थे कि लो जी बच्चे को और कोई मसला है तो देखा ना कोई गुनाहों का नतीजा है। ये सैडली ये हमारे पॉलिटिशियंस को हमने देखा है कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि लोग इस चीज़ से भी पेरेंट्स घबराते हैं कि कहीं लोग हम ऐसी बात ना करें? बिल्कुल ऐसा ही है, पेरेंट्स घबराते हैं। हर पेरेंट, हम भी पेरेंट हैं, अगर हमें लगेगा हमारे बच्चे को लेबल किया जाएगा कहीं पे भी, तो आप ज़रूर घबराएंगे, आप ज़रूर दो बार सोचेंगे। इसीलिए मेजॉरिटी केसेस में जहाँ पे बच्चियाँ इन्वॉल्व होती हैं, ये हम भी देखते हैं, हमारे पास भी एज अ स्कूल जब हम डील कर रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो में ज़्यादा जो है ना वो उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं कि लड़की का मामला है हमारे कल्चर में लेके, कि कहीं बच्ची को हम लेबल ना किया जाए, क्योंकि लोग एक बार अगर कोई चीज़ याद रख लेते हैं तो वो उसे भूलते नहीं है। सो पेरेंट्स के लिए ये एक्सेप्ट करना, और फिर हमें उनके एक एम्पैथी है जो हमें एज अ स्कूल, एज अ नेशन, हमारे कल्चर में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड करें। जिस तरह इन्होंने कहा ये बाहर पार्क में लेके जा रही हैं तो पेरेंट्स अजीब तरीके से लोग देखते हैं, उनको लेबल करते हैं, उनको आवाज़ें देंगे या पेरेंट्स आके पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है। सो एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है, हमें सिंपैथी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ बस, और सिंपैथी मेक्स थिंग्स वर्स, आपको बहुत बुरा लगता है। अभी जो ADHD में उन्होंने बात की कि जब डिप्रेशन हो जाता है तो वो मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो ये ख्याल कैसे रखना कि
अगर कोई ADHD को उसको डिप्रेशन ना हो पाए, या उसको निकाल कैसे सकते हैं? देखिए फर्स्ट चीज़ के डिप्रेशन में गया कैसे, कहीं ना कहीं तो फैक्टर्स थे ना। इतना इनका सिवियर डिप्रेशन क्यों होता है? स्कूल में देयर आर 2 रीजंस। सही, आपके पास एक स्कूल का एनवायरनमेंट है, दैट अदर थिंग इज़ योर होम एनवायरनमेंट। कहाँ तो बच्चा ट्रिगर हो रहा है ना, बुली हो रहा है, वी नो दैट कि बच्चे को बुली किया जा रहा है। और जहाँ तक ADHD की बात है तो मोस्टली तो ये अनडायग्नोज चला जाता है, पता ही नहीं चलता। स्पेशली जो डे ड्रीमर साइड पे होते हैं, हम कह देते हैं इंट्रोवर्ट है, सही है, हाइपर है। अब वो चीज़ दोनों में कॉमन जो है ASD और ADHD में, वो हाइपर एक्टिविटी है, ठीक है, बिहेवियर इश्यूज़ है। इसीलिए जब आप थेरेपीज़ देखेंगी तो इसमें स्पीच आ जाती है, OT आ जाती है, और ABA या BT बिहेवियर थेरेपी आ जाती है। सो जब डिप्रेशन, अब एक चीज़ सोचिए कि एक ऑलरेडी अग्रेशन है या बिहेवियर का इशू आ रहा है, या लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते समटाइम्स, इमोशनल में चैलेंज आता है, इमोशन रेगुलेशन में। तो उसके अंदर अगर डिप्रेशन जा रहा है तो किस तरह जा रहा है, वो अपनी बात मे बी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो अपनी बात बता ना पाया, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हुई, चाहे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ या कुछ हुआ, चेंजेस तो आई ना बॉडी में। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से तो आप भी गुजरी होंगी, मैं भी गुजरी होंगी, ये भी गुजरी होंगी, बट जो केमिकल चेंजेस न्यूरोलॉजिकल अकर होती है तो वो ट्रिगर होती है इस सूरत में। तो इसीलिए इसके इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं अगर इसको टेक केयर नहीं किया जाए। अकेला हो बंदा, कोई टेक केयर करने वाला ना हो, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई, या कुछ ऐसी चीज़ें रही, या कुछ इन्वायरमेंट रहा, दैट कुड बी एनी रीज़न। ट्रिगर होने के लिए कोई भी एक छोटी मैं चीज़। ना एक जरा आम अल्फाज में जो मुझे समझ में आई वो ये कि हमारा वायरिंग का इशू है यहाँ पे। बिल्कुल वो ठीक है, वो इनबिल्ट है, वो वायरिंग का इशू, आप उसको नहीं कर सकते। अब हर चीज़ जो है वो डिफरेंट तरीके से इनको आती भी है। लेकिन जैसे मतीरा ने बात की ना कि जो पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन की, तो मतीरा एक हमारी बहुत सारी ख़वातीन को तो ये बात पता ही नहीं होती। बंदे चले कह देते कि चलो ADHD है, लेकिन जब ख़वातीन पे आती है तो खातून तो माँ भी है, उसे चीज़ें भी चलानी है, तो शी इज़ द वन हु रन्स द एंटायर हाउस। तो उसके लिए कितना मुश्किल होता है, एंड हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू कि एक तो बेबी, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी बॉडी इतनी चेंज हो जाती है, पता नहीं दिमाग में 100 किस्म की सोचें आती हैं, और फिर देन डिप्रेशन हिट करे। वेल उस वक्त बहुत ही मुश्किल था, इट वाज रियली हार्ड, बट देन आई रिमेंबर माय डॉक्टर ऑलवेज टेलिंग मी वन थिंग, दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एंड इफ़ यू वांट टू सिट इन दिस, बिकॉज ADHD में हम ये सिर्फ बुराई देख रहे हैं, लेकिन अच्छा ये है अगर ADHD इंसान को ट्रॉमा मिलता है और वो कुछ टाइम बाद ट्रॉमा को यूं भूलकर आगे भी जाता है, ये एक फैक्ट है। सो जो ट्रॉमा दुनिया को बिठा देगा, इंसान को तोड़ देगा, वो ADHD वाला बंदा शायद अगर रिकवरी करने पर आए 10 से 12 दिन में उसी स्पीड में बाउंस बैक होगा। एंड यू गाइज विल बी लाइक, ओह माय गॉड, इसको वो ट्रॉमा नहीं हुआ था, डिड दैट पर्सन। सो ये एक चीज़ है। सो देयर इज द बैड साइड, बट देयर आर आल्सो ग्रेट गुड साइड्स ऑफ इट, कि आप एक चीज़ से रिकवर बहुत जल्दी हो जाते हो अगर नंबर 1 आप चीज़ें भूल जाते हो। Your brain really puts it right at the back, वो आपका रिकवरी में it helps, because you know आपको पता होता है। yes, थोड़ी चीज़ें होती है जो आप forget कर लेते हो, and उसके लिए छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होते हैं, फ़ोन पर रखना, दवाइयों को आगे रखकर फिर उस रूम में ही नहीं जाना। ये मैंने बहुत दफ़ा ये किया है कि दवाई यहीं रखूँगी, सब कुछ यहीं रखूँगी, मैं पासपोर्ट्स TV के बिल्कुल पास रखती हूँ, मैं उस रूम में जाती ही नहीं हूँ, सीधा रूम से निकल ही जाती हूँ। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, आई थिंक एक नॉर्मल इंसान भी उस चीज़ से गुजर रहा होता है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड टू हैव दिस एनर्जी दैट अगर हम कोई टास्क ले लेते हैं तो जो लोग 4 दिन में करते हैं हम 1 दिन में कर लेते हैं। वही जैसे अच्छा, और मुझे लगता है कि डिप्रेशन भी और क्या ग्रीफ भी जो है वो ADHD को ज़्यादा हिट करता है आपने। इट डज। अगेन वंस अगेन माय डॉक्टर सेड समथिंग रियली नाइस। शी सेड आपका माइंड है, इट डिपेंड्स, आपको बैठना है तो तुम बैठी ही रहोगी, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो। एंड आई डिड डू दैट, आई डिड गेट बैक इनटू लाइफ, आई डिड पुश माई सेल्फ अ बिट, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि वो एक व्हील्स आ गया, एंड आई रियली मूव्ड ऑफ इट। तो आपके ऊपर होता है, इफ़ यू वांट टू, एक होता है बीमारी को एक तमगा बनाकर यू वांट टू स्लीप ऑन इट, हर चीज़ को उस बीमारी का नाम दे दो, देन दैट्स नॉट इट।